सर पर सैलरी वो उन्होंने कह दिया कि उनकी कोशिश होगी कि मतलब कॉम्पनसेशन मिलेगा। पर सर सैलरी होनी चाहिए। वही एक ही बात होती है। Sir, in our country at present, although a lot of discussions have been going on, I heard that private sector has a role to play. And the truth is that at present 70% of the care is taken by the private sector. So any scheme cannot ignore private sector to begin with. Whatsoever the government plans in long term, that will take a very long view. So initially every stakeholder has to be taken into. Can you speak a bit louder, please? Every stakeholder has to be taken account, including the private sector. And as you reiterated, we are involving all the stakeholders. But I think there's some lack in that. Every stakeholder is not properly being looked into. Yes, no, I would agree with what you're saying. I am not saying in any way that the private sector does not have a role in solving the healthcare problem in India. They absolutely do, but so does government, and we have to work together, private sector and. डॉक्टर हूँ, तो हमारे आयुर्वेद में दो प्रयोजन हैं स्वास्थ्य की रक्षा, पहला, और दूसरा है आतुर के विकार का प्रशमन। पहला स्वास्थ्य की रक्षा में ये है कि आप कुछ ऐसा करें कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, जैसे उसमें ऋतुचर्या, दिनचर्या वगैरह आता है। और दूसरा है यदि आप बीमार पड़ गए तो उसका प्रशमन या उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो हम ऐसा चाहते हैं कि हर चिकित्सालय में स्वास्थ्य के कब उठना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, इसको विशेष बताया जाए हर विभाग में स्वास्थ्य के। और दूसरा मेरी एक प्रश्न है सर, आयुर्वेद में 20 साल से संविदा में लोग हैं, अभी तक रेगुलर नहीं हुए हैं, रिटायर्ड के इसमें हैं, तो उनके परिवार का क्या होगा? अब वो लोग पीएससी भी नहीं दिला सकते, तो मैं चाहती हूँ सर कि उन लोगों को रेगुलर कर दिया जाए। ठीक, ये जो आपने थैंक यू प्रिवेंशन की बात बोली है, ये बिल्कुल सही बात है। ये दोनों चीजें, प्रिवेंशन और क्योर, होना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूँ। अच्छा, I unfortunately have a tour in Orissa, and I'm having a time constraint now because the program has gone much longer than it was planned. So I'd like to thank all of you for coming here. It's been a pleasure for me to listen to you. I just want to tell you that the doors of our government in Chhattisgarh and my doors are open to you. Anytime you want to discuss any of these issues, we do not think of this as a one-time interaction or a one-time conversation. जब भी आप आना चाहें, जब भी आप सुझाव देना चाहें, हम आपको हेल्थ केयर की प्रोसेस में हम आपके साथ चलना चाहते हैं, और आपके पास एक्सपर्टीज है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि जानकारी आपके पास है, और हम आपके साथ मिलकर हिंदुस्तान का, छत्तीसगढ़ का जो हेल्थ केयर प्रॉब्लम है, इसको हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। मैं आभार प्रदर्शन करने के लिए ललित सुरजन जी को आमंत्रित करता हूं। राहुल जी, धन्यवाद देने के पहले मैं राहुल जी के लिए शुभकामना में महाभारत का एक श्लोक पढ़ना चाहता हूं। न तो हम कामये